ओम शांति। 18 जनवरी 2016 के बाप दादा के मधुर महावाक्य। रुचि से पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट कभी किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो सकते। फेल होना माना फील करना। सभी ने बाप दादा द्वारा पहले तो दृष्टि प्राप्त की। भले देखा तो आपने इन स्थूल नेत्रों द्वारा, लेकिन इन नेत्रों में भी बाप की दृष्टि पड़ने से ये दृष्टि भी परिवर्तन हो जाती है। सभी को सारी सभा में कौन दिखाई देते हैं? सभी नंबरवार ब्राह्मण दिखाई देते हैं। थोड़ा बहुत बीच बीच में मिक्स तो होता है, लेकिन सभी की बुद्धि में बाप दादा ही है। हर एक यही सोचते हैं हमारा बाबा आ गया। सभी की बुद्धि में मेरा बाबा आ गया। हर एक के नैनों में यही खुशी की झलक समा गई है। मेरा बाबा आ गया। सबके नैनों में कौन? मेरा बाबा। नैनों में भी बाबा दिखाई देता, बुद्धि में भी बाबा ही दिखाई देता। इसीलिए आप सबकी आँखों में प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा समा गया है। बाप भी बच्चों को उसी रूप में देखते हैं। मेरे बच्चे और बच्चे भी उसी रूप से देख रहे हैं मेरा बाबा। सभी के दिल में क्या दिखाई दे रहा है? मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा मेरा कहने में कितनी खुशी होती है। मेरा बाबा भले कितना भी कहे, ये लंदन के है, ये इंडिया के है, कितना भी कहे, लेकिन सबसे पहले क्या आता? मेरा बाबा आ गया। बाबा और बच्चों का मिलन हो रहा है। ये मिलन भी विचित्र मिलन है। स्थूल में कोई किस एज का है, कोई किस एज का है, लेकिन कौन है? तो शॉर्ट में कहेंगे बाप और बच्चे बैठे हैं। चाहे 100 वर्ष वाला हो, चाहे 150 वर्ष वाला हो, लेकिन क्या कहेंगे? सब बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं। जब यहाँ बैठते हो आके तो परिचय क्या देंगे? भले किसी भी रूप में आए हो, लेकिन यहाँ आने से किस रूप में बैठते हो? स्टूडेंट रूप में। बाबा के आगे स्टूडेंट के रूप में बैठे हैं और बाबा के बच्चे पूरे वर्ल्ड के चारों तरफ के कोई न कोई आए हुए हैं। भले कोई किस देश के, कोई किस देश के है, लेकिन यहाँ बैठे हुए क्या फील कर रहे हो? गॉडली स्टूडेंट है। और टीचर भी कौन है? स्वयं भगवान हमारे लिए विशेष मिलने आए हैं। भगवान हमसे मिलने आए हैं या हम भगवान से मिलने आए हैं। जो भी आए पहचानते हैं तो क्या कहेंगे? बाबा के पास जा रहे हैं, बाबा के पास जा रहे हैं। और हर एक की शक्ल में मिलने की भावना कितनी दिखाई देती है। सभी की शक्ल में बाप और बच्चों के भावना की सूरत है। सभी की शक्ल में कितना प्यार है। वाह बाबा वाह। सबके दिल यही गीत गा रही है। और कितना प्यार, कैसा बाप और बच्चे के रूप में मिलन। आज की सभा में देखो तो और कोई संबंध नहीं, बाप और बच्चा। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी संबंध में हो,
लेकिन है सब स्टूडेंट के रूप में। सभी की बुद्धि में स्टूडेंट की भावना समाई हुई है। सभी की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट भी एक ही है। अनेक देश, अनेक आत्माएं, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सभी स्टूडेंट के रूप में है। चाहे बुजुर्ग है, चाहे छोटा बच्चा भी है, वह तो है ही बच्चा, लेकिन फिर भी स्टडी करने वाले सब स्टूडेंट बैठे हैं। आज बाबा ने यह कहा, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने अशरीरी बनने की बात सुनाई। कितनी अच्छी बातें बाबा सुना रहे हैं। सभी के मन में इस समय अपना रूप भी कौन सा दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट चाहे बुजुर्ग है, चाहे छोटा है, सभी एक ही पढ़ाई का काम कर रहे हैं। और इस पढ़ाई में शक्ति कितनी भरी हुई है कितने साधारण, लेकिन पढ़ाई द्वारा क्या बन रहे हैं। कोई से भी पूछेंगे आप क्या पढ़ने आए हो, तो सब कहेंगे हम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और सभी कितना प्यार से पढ़ाई पढ़ते हैं। हर एक ऐसे रुचि से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी बात बीच में आ गई तो मुख्य बात जो चल रही है वह तो मिस हो जाएगी ना। देखा गया मेजॉरिटी सब में मिक्स तो होता है, लेकिन आए हैं सब स्टूडेंट के रूप में पढ़ने के लिए। और देखा गया कि जब सभी स्टडी करने के रूप से आते हैं तो उनकी शक्ल से ही लगता है कि यह कोई बहुत पढ़ाई में बिजी है। और इन्हों को पढ़ाने वाला कौन है। वह अगर ध्यान में रहे तब तो बेड़ा पार हो गया। परमात्मा पढ़ाने वाला है। ये कभी सुना है क्या कि परमात्मा पढ़ाता भी है। लेकिन इस पढ़ाई में मेजॉरिटी सब पास हो जाते। क्यों? यहाँ का जो टीचर है ऐसी विधि से पढ़ाता है जो सुना वह जैसे छपाई हो रही है, भूलता नहीं है। सब खुशी खुशी से पढ़ रहे हैं ना। अभी भी तो देख रहे हैं ना, बहुत थोड़े हैं जो कोई न कोई सरकमस्टेंस अनुसार आए पढ़ने के लिए है। लेकिन कहाँ पढ़ाई के बजाय और कोई सब्जेक्ट में अटेंशन चला जाता है। सबको विशेष जो होमवर्क दिया गया है, कई तो अभी भी उसकी तरफ अटेंशन दे रहे हैं, अब भी वही याद कर रहे हैं। पढ़ाई से प्यार है, लास्ट टाइम तक भी पढ़ाई में अटेंशन है। ऐसे स्टूडेंट हॉल में पौने से भी ज़्यादा है। ये बाप दादा देख रहे हैं कि इस क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट की विशेषता है। और कमाल यह है कि पढ़ाई के तरफ अटेंशन देने वाले हैं। आप कौन हो वह तो हर एक खुद जानते हैं, लेकिन देखा गया तो अभी के स्टूडेंट जो हाजिर है उन्हों में मेजॉरिटी पढ़ने के शौकीन है। ये देख करके बाप को भी अच्छा लग रहा है। पढ़ाई की तरफ अटेंशन अच्छा है, ये रिज़ल्ट अच्छी है। अभी इसको आगे बढ़ाना है, पढ़ाई में शौक बढ़ाना है। पढ़ने में अटेंशन देने वाले अच्छे हैं। जैसे आज की रिज़ल्ट में पढ़ाई वाले ज़्यादा है और अपनी पढ़ाई शौक से पढ़ रहे हैं, संख्या भी अधिक है। देखा गया पढ़ाई पढ़ने वाले भी रुचि वाले हैं और टीचर भी पढ़ाने के शौकीन अच्छे हैं। वह भी हमेशा समझते हैं कि स्टूडेंट ज़्यादा किसी कारण से फेल ना हो।
कम मार्क्स न लेवे। यहाँ तो सबने पढ़ाई का फल ले लिया है, सभी पढ़ाई का फल लेने वाले हैं, इसलिए अभी तक बैठे हैं, नहीं तो आधा क्लास तो चला जाता। रुचि की बात होती है, पढ़ाई में रुचि हो तो पढ़ाई छोड़ना बहुत बुरा लगता है, लेकिन देखा गया फिर भी रिज़ल्ट में ये जो क्लास आया है इसमें रिज़ल्ट अनुसार रुचि है पढ़ाई में। ताली बजाओ। अच्छा, पढ़ाई की तरफ अटेंशन है, इसकी बधाई, क्योंकि है तो स्टूडेंट और पढ़ाई में रुचि ना हो तो यह नहीं शोभता। इसलिए कहा कि सभी स्टूडेंट पढ़ाई तरफ अटेंशन देने वाले हैं, तो जितने हैं उसके अनुसार रिज़ल्ट अच्छी है। इसीलिए इस क्लास को फिर भी कहेंगे पास है। और सभी की शक्लें देखो, सभी मुस्कुरा रहे हैं। हमेशा जो भी करो टाइम तो देते हो ना, चाहे घंटा हो चाहे आधा घंटा हो, लेकिन टाइम तो देते हो ना। टाइम की वैल्यू है, इसलिए आपकी नेचर है, जो काम करते होंगे ना वह पूरा लगा कर ही करते होंगे। अभी का क्लास जो है वह अच्छी रिज़ल्ट देने वाला है। और टीचर को कौन से स्टूडेंट अच्छे लगते हैं? आप जैसे। भले कहेंगे आज ही हम रेगुलर हुए हैं, लेकिन हुए तो सही ना, रेगुलर की लिस्ट में आए तो सही ना। एक दिन भी आए, लेकिन ये नहीं सीखना तो एक दिन भी चलेगा, वह तो देखते हैं तो सभी खुश होते हैं। ज़्यादा रिज़ल्ट देख करके खुश होते हैं कि हम भी पास में आ गए। इससे सभी समझ ही गए होंगे। बाकी अटेंशन देना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि देखो टीचर भी मेहनत तो करते हैं ना। टीचर्स या स्टूडेंट दोनों को ज़्यादा पास होने की मुबारक हो। अभी कभी भी कोई भी पेपर हो उसमें फ़ेल नहीं होना। ये जो आपको सबक सिखाया वह यह सिखाया, आज आप पास हो गए हो तो शक्लें देखो, और जो फेल हुए हैं वह जैसे कांध नीचे कर लेते, नेचुरल हो रहा है। कितना भी चाहे तो भी कांध नीचे हो जाता है। जब भी पेपर देने बैठो तो सदा ये दिन याद रखना कि पास होना ही है। टोटल रिज़ल्ट भी देखी गई, हिसाब से भी अच्छी रिज़ल्ट है। कभी भी जब भी पेपर देने बैठो तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि फ़ेल कभी नहीं होना है। फ़ेल होना माना फील करने वाला है। सारा साल आपको याद रहेगा कि मैं फ़ेल हुआ। भले कायदे अनुसार क्लास बदली हो जाएंगी, लेकिन ये संकल्प कभी भी नहीं रखना कि जो हुआ सो अच्छा। कभी फेल कभी पास तो होंगे ही, हमेशा पास तो नहीं होंगे, लेकिन ये शिक्षा तो सबको मिली है कि सबको पास होना ही है। तो आज जो पास हुए वह कितने हैं? वह हाथ उठाओ। जो पास हुए, हाथ उठाने वाले कम है, सभा के हिसाब से कम है। हमेशा जब भी पढ़ाई पढ़ते हैं ना, उसमें यह भी लक्ष्य हो कि मुझे पास होकर ही दिखाना है। अभी तक जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, पहली से लेकर अब तक जितना भी दर्जे पढ़े हैं, उसमें समझो अभी 8वीं का चल रहा है, तो आप कितने पास हुए? पास कितने होने चाहिए?
चलो फुल पास नहीं तो थोड़ा कम, 1-2 मार्क्स कम हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स से फेल हुआ तो ठीक तो नहीं। इसलिए अभी एम क्या रखेंगे? फेल हुआ तो भी एक ही बात है क्या? आप में से भी कोई समझते हैं कि 1-2 मार्क्स से पास हुआ तो ये राइट है या ये भी चलता है? लक्ष्य रखो कि एक भी क्लास मिस नहीं हो, क्योंकि स्टूडेंट की सदा एम यही रहती है कि मैं पास हो जाऊं, कोशिश करूंगा नहीं, हो जाऊं। आज सभी ने मेहनत की, कितने परसेंट ने हाथ उठाया? हाथ तो उठाया, लेकिन पास किस नंबर तक हुए वह भी तो देखना है ना। पास तो हो गए, लेकिन पास ना के बराबर ही हुए। 1-2 नंबर से पास हुए, या जिसको ठीक पास कहे है वह हुए। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि किसी भी बात में पास माना पास, फेल का नंबर आवे यह अच्छा नहीं। ज़रूर कोई ऐसी आदत होगी जिसमें बिज़ी रहते होंगे, फिर भी कितने लोग बैठे हैं यहाँ जो पास हुए हैं, वह हाथ उठाओ। अच्छे हैं या आगे आगे ही बैठे हैं पास वाले? अच्छा है, जब पास में हाथ उठाते हैं तो नशा कितना चढ़ता है। ओम शांति।